हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक हॉस्पिटल की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप इसे सेव करके सुबह के टाइम देख सकते हैं। तो चलें अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है हानिया नाम की एक लड़की की, जो तकरीबन 24 साल की होती है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो मिडिल क्लास होती है और उसकी फैमिली में वही इकलौती लड़की होती है, यानी हानिया के कोई बहन भाई नहीं होते। हानिया एक बहुत सिंपल सी लड़की होती है। हानिया का बस एक ड्रीम होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में परमानेंट जॉब चाहिए उसको, और ये ड्रीम उसका काफ़ी सालों से होता है। हानिया बताती है कि उसे गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलती, लेकिन प्राइवेट जॉब मिल जाती है और ये उसकी फ़र्स्ट पोस्टिंग होती है। मैं आपको बताती चलूँ कि हानिया एक नर्स होती है और उसका शौक़ होता है कि वो नाइट ड्यूटी ही करे, और वो नाइट ड्यूटी को ही चूज़ करती है। अब हानिया का फर्स्ट डे होता है हॉस्पिटल में और वो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि ये सारा उसका ड्रीम था। फर्स्ट डे में इसे वार्निंग दी गई थी कि अगर तुम रात को इधर ज़्यादा देर तक रुको, यानी 2 बजे के बाद तक, तो तुम बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स मत करना। यानी अगर तुम्हें कोई आवाज़ वगैरह आए, बेल बजे या तुम्हें कोई कॉल आए तो तुम उसे इग्नोर करना। अब हानिया कहती है कि उसकी नाइट ड्यूटी थी और इसलिए उसे सुबह के 7 बजे घर जाना था। अब फर्स्ट नाइट को ऐसा होता है कि 2:15 पे एक बेल होती है। जब वो पेशेंट लिस्ट चेक करती है तो उसमें कोई भी पेशेंट जो होता है एक्टिव नहीं होता, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। लेकिन ऐसे काफ़ी दिन गुजरते जाते हैं। वो बताती है कि कैमराज लगे होते हैं हर जगह पे, लेकिन जो वार्ड नंबर 13 का कैमरा होता है वो हर रात को फ्रीज़ हो जाता है। अब हानिया कहती है, मैंने हॉस्पिटल के ओल्ड गार्ड से पूछा, जो कि यहाँ से पहले से ही था, मतलब काफ़ी टाइम पहले से। तो उसने कहा कि तुम ऐसे सवाल मत पूछो और तुम इन चीज़ों से बहुत दूर रहो। लेकिन हानिया ने बहुत ज़िद की कि नहीं, मुझे जानना है यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसा क्यों होता है, बेल्स क्यों बजती हैं। हानिया जो थी वो इन चीज़ों से नहीं डरती थी क्योंकि उसका मानना ये था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बहुत बार पूछने के बाद गार्ड उसे बताता है कि यहाँ पे 2005 से 2010 के दरमियान तकरीबन 50 लोग मरे थे। मतलब क्यों, और इससे क्या हो गया कि अगर मरे थे तो वो कहते हैं सब लोगों की मौत की एक ही वजह थी, हार्ट अटैक। तो वो कहती है अच्छा। हानिया अब इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करती और फिर से अपनी ड्यूटी पे चली जाती है। अब रात के तकरीबन 3 बज रहे होते हैं। हानिया अपनी ड्यूटी कर ही रही होती है कि उसे बेल आती है और वो बेल रूम नंबर 13 से होती है। अब हानिया को होता है कि जैसे मुझे जानना है और देखना है कि ये बेल कौन बजा रहा है, जबकि उस वार्ड में कोई भी नहीं होता। वो वार्ड बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पे किसी पेशेंट को नहीं रखते, यह हॉस्पिटल का रूल होता है। अब हानिया क्या करती है, उसी वार्ड में चली जाती है। तो जब ये जाती है तो वहाँ पे होता कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसे पाँव के निशान नज़र आते हैं, जैसे कोई यहाँ पे था, जैसे मतलब अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा हो। ये सारे निशान उसे नज़र आते हैं। तब भी हानिया नहीं डरती, लेकिन उसे रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम नज़र आता है। जैसे बाहर टेम्परेचर था, अब अंदर वैसे नहीं था। तो वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है, बस रूम को घूरती है, इधर उधर देखती है और वापस बाहर चली जाती है। अब जब वो सुबह घर चली जाती है और रात हो जाती है, फिर से उसकी ड्यूटी का टाइम शुरू हो जाता है। तो वो सोचती है कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे राज हैं, मतलब जो हमें नहीं पता, जो हमें नज़र नहीं आते। और वो सोचती है कि मुझे जानना है कि क्या हुआ था, मतलब क्या मसला है, क्यों इस वार्ड में कोई नहीं जाता। अब इस रात इसके स्टाफ में एक और भी लड़की होती है। उसे किसी काम से जाना पड़ जाता है अपने घर, तो वो इसे कहती है तुम मेरी भी ड्यूटी कर लोगी। ये कहती है हाँ मैं कर लूँगी, तुम चली जाओ अपने घर। तो वो अपने घर चली जाती है।
तो अब ये अपनी ड्यूटी कर ही रही होती है कि इसे फिर से बेल आती है और वो वार्ड नंबर 15 से होती है। तो वो जाती है, पेशेंट से पूछती है क्या चाहिए या क्या मसला है मतलब तो वो उसे वार्ड नंबर 13 की तरफ इशारा करता है, मतलब 7 वाले रूम की तरफ कि इधर। वो कहती है आपको क्या चाहिए, मतलब इधर क्या, इशारे करने का मतलब क्या है। तो वो कुछ भी नहीं बोलता, मतलब वो एक बूढ़ा आदमी होता है, बहुत बूढ़ा। तो मतलब बस मुसलसल इशारा कर रहा होता है उंगली का, और वो बोलता कुछ भी नहीं है, उसे घूरता रहता है। तो ये सोचती है शायद ये अंकल बूढ़े हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो वो कहती है कि अभी मैंने एक और पेशेंट को भी देखना है, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अब ये दूसरे पेशेंट के पास चली जाती है, मतलब जो भी इसका काम होता है वो करती है, और फिर वापस उसी अंकल के पास आती है वार्ड नंबर 15 में। लेकिन वो देखती है तो वो अंकल वहाँ पे हैं ही नहीं। अब ये अपने स्टाफ के एक लड़के से पूछती है कि इस बेड पे जो अंकल थे वो किधर है। वो कहता है इस बेड पे तो कोई अंकल थे ही नहीं, तुमने किसको देख लिया है। कहती है नहीं, अभी यहाँ पे थे, अभी अभी उन्होंने मुझे बेल दी थी और मैं इनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं था, तो मैंने सोचा है कि मैं बाद में आके उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या चाहिए आपको। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, इधर कोई अंकल नहीं थे। तो वो पेशेंट लिस्ट चेक करती है तो वाकई सच होता है, उस बेड पे कोई अंकल होते ही नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी नहीं होता उधर। अब भी ये सोचने लग जाती है क्या मैंने क्या देखा है ऐसा। अब कुछ ही देर गुजरती है कि इसे वही सेम अंकल नज़र आते हैं, तो ये उनके पीछे 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 चलने लग जाती है। तो ये देखती है कि वही अंकल वार्ड नंबर 13 में जाते हैं। तो अब ये कहती है कि मैं इनके पीछे पीछे जाती हूँ, देखती हूँ ये क्या करते हैं। पहले ये खुद ही गायब हो गए, और मैंने जब किसी से पूछा तो स्टाफ ने कहा कि तुम पागल हो गई हो। अब मैं देखती हूँ ये अंकल कर ही क्या रहे हैं इधर, मुझे पागल बना रहे हैं। तो ये जब उनके पीछे पीछे जाती है और वो वार्ड तो बंद हो जाता है, तो ये आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती है, देखती है वो अंकल जा ही रहे होते हैं, तो उनके पाँव की तरफ देखती है। उनके पाँव ऐसे होते हैं जैसे किसी जानवर के हों, और उनके पाँव से खून निकल रहा होता है, और खून के निशान भी बनते जा रहे होते हैं। तब वो अंकल जो कि सीधे जा रहे थे, अब ये इनके पीछे ठहरी थी, ठीक है। तो अब ये देखती है तो इसकी सांसें तो रुक जाती हैं। अब वो अंकल इसकी तरफ मुड़ के देखते हैं। जब मुड़ के देखते हैं तो इसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उन अंकल की आंखें रेड हो चुकी थी और उनमें से खून निकल रहा था। तो ये बहुत ज़ोर से चीख मारती है कि पूरा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है कि इसको क्या हुआ है। अब जब पूरा स्टाफ आता है तो ये ठहरी होती है और बहुत डरी हुई होती है। तो वो ऐसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे आना तो मना है। तो वो इन्हें बताती है कि अंकल, ये अंकल ठहरे हैं इधर। तो वो देखते हैं कौन अंकल, कौन से अंकल। वो कहते हैं हमें तो कोई अंकल नज़र नहीं आ रहे। फिर वो देखती है यहाँ पे खून के निशान होंगे, वो कहती है। फिर देखती है मुड़ के तो खून के निशान भी नहीं होते, ना ही पाँव के निशान होते हैं। तो सारा स्टाफ उसे कहता है कि तुम्हें तो वार्निंग दी गई थी कि इस वार्ड में नहीं आना, ना ही बेल की तरफ तवज्जो देनी है, ना ही इन चीज़ों की तरफ, तो फिर तुम क्यों खुद ही इन चीज़ों के पीछे पीछे आ रही हो। तो ये कहती है मैं तो बस हेल्प करने के लिए आ रही थी कि वो अंकल पहले मुझे इशारा कर रहे थे, अब गायब हो गए हैं, शायद उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं है। तो मुझसे कहा जाता है कि जो भी हो जाए तुम इस वार्ड में फिर से नहीं आओगी, चाहे तुम्हें कोई बुला रहा हो, चाहे वहाँ पे कोई जा रहा हो। तो ये कहती है अच्छा ठीक है। अब ये उस टाइम तो काफ़ी डर गई थी ना, लेकिन फिर भी ये दिल में सोचती है कि नहीं, मैं तो फिर भी जाऊँगी, मैं तो फिर भी देखूँगी कि कौन था कौन नहीं था। हानिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की थी, वो मतलब डरती तो थी, लेकिन उस हद तक नहीं डरती थी कि इन चीज़ों के पीछे ही नहीं जाना। बस वो जानना चाहती थी, उसका एक मकसद बन गया था कि मुझे जानना है कि ये चीज़ क्या है। अब इस रात के बाद हानिया की जब ड्यूटी ख़त्म हो गई थी और वो घर चली गई थी, वो कहती है जब मैं सोने लगी हूँ और जब मुझे नींद आई है तो मैंने एक ख्वाब देखा है। वो कहती है कि मैंने एक बहुत ही बूढ़ी औरत को देखा है। वो उससे कह रही होती है कि क्या तुम हमारे बारे में जानना चाहती हो। और फिर ये कहती है कि वो वार्ड नंबर 13 की तरफ ही चली जाती है। तो कहती है मैं भी उसके पीछे पीछे चली जाती हूँ और कहती हूँ हाँ मुझे जानना है।
तो ये कहती है, वो बूढ़ी औरत इसे कहती है, जो हमारे बारे में जानना चाहता है हम फिर उसे बताते हैं। और फिर ये कहने के बाद वो बूढ़ी औरत जो होती है एक बहुत ही भयानक चीज़ में बदल जाती है, बहुत ही, कि इसकी नींद ही खुल जाती है। और जब इसकी नींद खुलती है तो इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा होता है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। ये जो नहीं डरती थी आज ये भी डर गई थी। अब हानिया उठ के बैठ जाती है और एक तरफ से खुद को तसल्ली देती है कि ये ख्वाब था, फिर कहती है कि नहीं, जिस सवाल का मुझे जवाब चाहिए ये मेरा जवाब था और मुझे इस चीज़ का भी जवाब चाहिए। अब वो ये सोच ही रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, उस वार्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो औरत तो उसी वार्ड में गई थी जो उसे जवाब देती। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा डरी भी हुई थी। लेकिन अब ये सोच ही रही होती है, फिर ये पानी वगैरह पीती है और फिर से सोने की कोशिश करती है। अब हानिया जब फिर से ड्यूटी पे चली जाती है, उसी हॉस्पिटल में चली जाती है, तो आज वो आयतल कुर्सी पढ़ के गई थी ताकि उसके दिल को तसल्ली मिले, अगर वो कोई चीज़ देख भी ले तो वो ना डरे। अब रात के 2 बज रहे होते हैं, वो कहती है, फिर से उसी वार्ड से बेल आती है। अब हानिया कहती है मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक तरफ से कहती हूँ मुझे डर लग रहा होता है, दूसरी तरफ से सोचती हूँ कि मुझे सच भी जानना है और ये सच उसे वहीं पे ही मिलेगा। तो हानिया कहती है मैं बहुत हिम्मत करके उस वार्ड में चली जाती हूँ। वहाँ पे सेम वही बूढ़ी औरत बैठी होती है जो इसके ख्वाब में आती है और इसे कहती है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि तुम हमारे बारे में जानना चाहती हो कि हमारे साथ क्या हुआ था। फिर ये सर हाँ में हिलाती है कि हाँ मुझे जानना है। तो फिर वो उसका जो वार्ड का डोर था वो बंद हो जाता है, ठीक है, और लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। तब वो कहती है कि मैंने उस एक औरत की जगह पे और बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब एक ही साथ, और वो सारे लोग कह रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। अब ये भागने की कोशिश करती है और वही बूढ़ी औरत इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम सुनो हमारे साथ क्या हुआ था, तुम जानना चाहती थी ना, हमें मारा गया था, हम ठीक थे, हम पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। वो कहती है कि हम पे ड्रग्स के ओवरडोज का एक्सपेरिमेंट किया गया था, हम में से ये सब मर गए थे और कुछ लोग जो बच गए थे वो पागल हो गए थे। इसके बाद उस औरत की शक्ल बहुत ही अजीब हो जाती है और उस रूम में वो जो कहती है और लोग मुझे नज़र आए थे, वो भी सब एक अजीब चीज़ में बदल जाते हैं, मतलब एक डरावनी चीज़ में। तो ये अपने मतलब कानों पे हाथ रख लेती है कि इनकी आवाज़ें ना सुने, अपनी आंखें बंद कर लेती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती है, बहुत ज़ोर से, और ये बेहोश हो जाती है। अब इसे कुछ नहीं पता। अब जब ये उठती है तो ये मतलब देखती है इसके आसपास सारा स्टाफ होता है। अब ये काफ़ी डर चुकी थी, मतलब आखिरी हद तक डरी हुई थी। इसने उन सबको कुछ भी नहीं बताया। उन सब ने भी इसे ज़्यादा नहीं डांटा क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब थी, इसका बीपी बहुत लो हो चुका था। अब उस रात इसे अपने घर भेज दिया जाता है क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी इस वजह से। अब ये अपने घर चली जाती है और अपनी अम्मी को भी सारा कुछ बताती है और आज की रात इसकी अम्मी इसे अपने साथ सुलाती हैं क्योंकि ये बहुत डरी हुई लग रही थी। अब अगली सुबह ये दिन के टाइम हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाके 2005 से 2010 के दरमियान की सारी फाइल्स चेक करती है। उन सारी फाइल्स में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी डेथ होती है और वजह एक ही होती है, हार्ट अटैक, और वो सारे के सारे वार्ड नंबर 13 के ही पेशेंट्स होते हैं। तब इसे यकीन हो जाता है कि हाँ शायद वो औरत सच बोल रही थी, शायद ये इनके साथ सच में हुआ था। लेकिन अब ऐसा हॉस्पिटल में कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा होता
यानी पहले वाले डॉक्टर्स, पहले वाला स्टाफ था जो कि चेंज हो चुका था। अब वो स्टाफ था, ना ही डॉक्टर्स थे उस हॉस्पिटल में। तो ये मान लेती है कि हाँ, ये उनके साथ हुआ होगा और ये चुप हो जाती है। अब हानिया बताती है कि अब भी उस हॉस्पिटल में काम तो ज़रूर करती है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। ना ही उस वार्ड में जाती है, अगर इसे बेल भी सुनाई दे तो वो इसे इग्नोर करती है, अगर कोई दिखाई भी दे तो वो इसे टोटली इग्नोर करती है। उसे ये सारा कुछ इसलिए नज़र आया होगा क्योंकि वो देखना चाहती थी, वो उस स्टोरी को सुनना चाहती थी, वो उस राज को जानना चाहती थी। इसीलिए उन लोगों ने इसे दिखाया और सच बताया। हानिया कहती है इस दिन के बाद से वो ज़्यादा नहीं डरी, उसे बेल्स भी सुनाई नहीं दी और हर चीज़ खामोश हो गई। हानिया ने अब अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करवा के अब डे शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि वो अब रात के टाइम ड्यूटी नहीं करना चाहती थी और उसने दिन के टाइम अपनी ड्यूटी करवा ली थी। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा नज़र आती हैं जब आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी एंड करते हैं। अगर आपने अपनी पर्सनल और रियल स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी हो तो मेरी ईमेल पे शेयर कर सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके गाइस, तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म करते हैं। और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।